हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय। अगर आपको इससे पहले का वीडियो ना मिला हो चैप्टर 1 का, तो यूट्यूब पर विकास सक्सेस एकेडमी सर्च करें और इसके पहले चैप्टर का वीडियो देखें। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव यानी क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है किसी गॉसिय पृष्ठ में -q +2q तथा -q आवेश है तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। आपका आंसर हो जाता है ए 0। आपका आंसर हो जाता है ए 0। अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कल विद्युतीय फ्लक्स होगा। आपका आंसर हो जाता है बी 0। आपका आंसर हो जाता है बी 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। आपका नीचे फिगर है, देख लीजिए, नीचे फिगर है आपका, इस टाइप का फिगर है जो बंद सतह से, यानी बंद सतह में Q, यहाँ पर बंद सतह में +Q, इसमें भी +Q है, इसमें भी +Q है और इस सतह में भी +Q है, यानी इन चारों सतह में +Q, यानी सब जितना भी आवेश है इन चारों पृष्ठ में आवेश समान है। इस चारों यानी इस +Q इन चारों पृष्ठ में आवेश समान है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। आपका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि यहाँ पर सारे जो पृष्ठ है ये चारों पृष्ठ में आवेश समान है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है डी। इसका आंसर हो जाता है डी, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। सारे चित्रों के साथ बराबर होगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। आपका आंसर हो जाता है ए 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण होगा। आपका आंसर हो जाता है डी। आपका आंसर हो जाता है डी, भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आपका आंसर हो जाता है बी Q/ε0। Q/ε0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपका आंसर हो जाता है डी। आपका आंसर हो जाता है डी, विद्युत यानी विद्युतीय क्षेत्र का। वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपका आंसर हो जाता है डी न्यूटन प्रति कूलम। आपका आंसर हो जाता है डी न्यूटन प्रति कूलम। यह आप देख सकते हैं N/c, इसको ऊपर ले जाने पर न्यूटन कूलम के पावर -1 लिख सकते हैं। इसी तरह आपका आंसर दिया है डी न्यूटन प्रति कूलम।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है, आपका आंसर हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका आंसर हो जाता है ए, सी बराबर क्यू बटा भी, कूलम बराबर आवेश बटा में विभव, यानी सी बराबर क्यू बटा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, तो आपका आंसर हो जाता है ए, 1/ε0 गुना। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε0 गुना। ऑप्शन ए आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए 1/ε0 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है सी, 0 होता है। अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो आपका आंसर हो जाता है सी, 1 से। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो 1 से, ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गाउस के नियमानुसार, यानी गाउस के नियमानुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपका गाउस के नियमानुसार आपका आंसर हो जाता है ए, 5 बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 5 बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आपका आंसर हो जाता है डी, 0। आपका आंसर हो जाता है डी, 0। आपका आंसर हो जाता है डी, 0। अगला क्वेश्चन है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, आपका आंसर हो जाता है सी, फैराड। आंसर हो जाता है सी, फैराड, एफ। ऑप्शन नंबर सी, एफ, फैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारिता की बीमा है, विद्युत धारिता की बीमा है, आपका आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है ए, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 i स्क्वायर, यानी i के पावर 2। आपका आंसर हो जाता है ए, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 i के पावर 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर आपका आंसर हो जाता है सी, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं। आपका आंसर हो जाता है सी, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, आपका आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है सी, सॉरी बी, घटती है। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है, ऑप्शन बी, यानी उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। अगला क्वेश्चन है। आवेश वितरण से आपका आंसर हो जाता है, आवेश वितरण से, आवेश वितरण से आपका आंसर हो जाता है ए, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऑप्शन ए। आज इतना ही, और इसके बाद अगला लेसन का भी आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, फिजिक्स का लेसन 3। अगर इससे पहले का वीडियो ना देखे हो तो यूट्यूब पर विकास सक्सेस एकेडमी सर्च करें और इसके पहला चैप्टर का वीडियो देखें, और इसके अगले दिन इसका अगला चैप्टर का भी आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। थैंक्स।